Hello everyone, welcome to You Tuition. Since this is the first video on our channel, I thought why not start with the grammar family. Now before starting grammar family, family में कौन कौन है इसके बारे में जानने से पहले ये important है कि हम जान लें parts of speech क्या होता है. Now family and parts of speech both are interrelated. Now we have been hearing this since our childhood. Our teachers have taught us so many times that there are 8 parts of speech. But still many a times students are confused कि parts of speech आखिर क्या है और इन्हें कैसे यूज करना है. ना बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में और फिगर्स ऑफ स्पीच में. तो लेट मी टेल यू, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कम्प्लीटली डिफरेंट दैन फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच एक पोएट या तो एक राइटर यूज करता है अपनी पोएम को या फिर अपने राइटिंग को और एनहांस करने के लिए. सो फिगर ऑफ स्पीच इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच with the help of the grammar family. Now what is part of speech basically? Speech क्या होता है? हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज और वो सारी चीजें जो हम एक हमारी भाषा में यूज करते हैं या फिर कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो बेसिकली ऑल दोज थिंग्स दैट वी यूज वाइल कम्युनिकेशन, ऑल दोज पार्ट्स दैट वी यूज इन आवर स्पीच इन आवर डे टू डे लैंग्वेज, दैट इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ देयर आर ऑल टुगेदर 8 parts of speech. What are they? They are noun, verb, then we have adjective, okay, and then we have adverb, pronoun, preposition, conjunction, and the last is your interjection. Now these are the members of the grammar family. अब आप कहेंगे members कैसे हो गए हैं grammar family के. तो देखिए बात ये है कि parts of speech तो हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत पहले से पढ़ा है, theoretically बहुत बार पढ़ा है, बट इसीलिए बच्चे याद नहीं रख पाते क्योंकि हम कभी भी इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते. तो ग्रामर फैमिली के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, उनका मतलब समझ सकते हैं, एंड देन दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड देन क्लेरिफाई आवर कंफ्यूजन्स. तो लेट्स इमेजिन अ फैमिली. अब एक फैमिली में कौन कौन होता है? बेसिकली एक हस्बैंड होती है, वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, राइट. लेट्स कंसिडर न्यूक्लियर फैमिली क्योंकि 8 ही लोग हैं. ओके, तो लेट्स शुरू करते हैं हस्बैंड से. तो यहाँ पे आपका जो मेन मेंबर है फैमिली का नाउन, और ये हैं आपके द मेन मेंबर दैट इज द हस्बैंड. ओके, सो नाउन इज द हस्बैंड ऑफ द फैमिली, नॉट ऑफ द फैमिली बेसिकली, बट हस्बैंड है किसके? ही इज द हस्बैंड ऑफ द वर्ब. नाउ वर्ब कौन है? वाइफ. ओके, अब क्यों हमने नाउन और वर्ब को ही हस्बैंड वाइफ क्यों बनाया? अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट नाउन वी कैन नॉट स्टार्ट थिंकिंग और विदाउट नाउन वी कैन नॉट स्टार्ट टॉकिंग. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नाउन इज द नेमिंग वर्ड. अगर हमें किसी का नाम ही नहीं पता होगा या किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम शुरू कैसे करेंगे? तो नाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और नाउ व्हाई वर्ब इज द वाइफ? कोई और वाइफ क्यों नहीं है इसमें से? अब हमने वाइफ को वर्ब को ही वाइफ इसलिए बनाया है. वाई? बिकॉज वर्ब एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नाउन, और यू कैन से द नाउन एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ब. सो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू. ओके, व्हेन वी आर विल बी गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि हाउ नाउन एंड वर्ब दे गो अलॉन्ग विथ ईच अदर. Depending upon whether your noun is or you can say your subject is singular or plural, your verb will act accordingly. So noun husband है, verb wife है. अब इनके 3 बच्चे हैं. Okay, they have got 3 kids. That is pronoun, adjective, and your adverb. Okay, now husband, wife, noun and verb, they have got 3 kids. That is pronoun, adjective, and adverb. अब यही 3 बच्चे क्यों हैं? अब ये बच्चे कैसे हो सकते हैं? अब ये देखते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ योर फादर इज रनिंग अ बिजनेस और ही इज ओनिंग अ बिजनेस. अब बिजनेस में हो सकता है कई बार फादर को बाहर जाना पड़ता है. तो एक फादर अपनी सारी बिजनेस की भागदौड़ किसको सौंप के जाएगा, किसको दे के जाएगा? ऑब्वियसली ही विल बी गिविंग इट टू द सन. ओके, तो यहाँ पे कौन है? सन. सन इज द प्रोनाउन. नॉर्मल इन ग्रामर पार्ट ऑल्सो नाउन का जगह जो अगर कोई ले सकता है तो हमेशा वो प्रोनाउन है. जैसे हम बोलते हैं ना, मेल को हम ही से डिनोट करते हैं, फीमेल्स को हम शी से डिनोट करते हैं और बाकी चीज और एनिमल्स को हम इट से डिनोट करते हैं.
उसमें सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हम जब प्रोनाउन बेसिकली पढ़ेंगे डिटेल में तो देन विल डिस्कस दोज थिंग्स. अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि नाउन नेमिंग वर्ड है, वर्ब आर ऑल द एक्शन वर्ड्स, बेसिकली नॉट द एक्शन वर्ड्स. अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रही हूँ. इसके बाद में जब हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने लेयर्स हैं और कितना डीप है इन सब का स्टडी. ओके, तो नाउन की जगह हमेशा प्रोनाउन ही ले सकता है. आज जैसे इसलिए हमने इसको प्रोनाउन को हमने सन बताया है. एडजेक्टिव इज अ डॉटर. Okay, and adverb is also the daughter. There are two daughters. So adjective is the elder one, adverb is the younger one. Now adjective, if you go by definition, adjective is the one that qualifies the noun. It tells you more about the noun or it describes the noun. तो adjective जब daughter है तो why we have termed it as daughter, because let's assume that adjective is such a daughter who loves the father and the brother a lot. माँ से ज्यादा उसको अपने फादर से और भाई से बहुत प्यार है. तो इसलिए एडजेक्टिव क्या करती है, एडजेक्टिव का काम है नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उनके बारे में बताना, भले वो अच्छा बात हो या बुरी बात हो. एडजेक्टिव विल डू दैट वर्क. व्हाट अबाउट एडवर्ब? Adverb is such a daughter that loves the sister the most and the mother the most. So adverb का काम क्या होता है? अब adverb sister से, क्योंकि आप इसको अगर तोड़ेंगे तो add और verb आता है. Add is your adjective, verb से हमको verb मिलता है. तो this adverb all together qualifies the adjective and it qualifies the verb. That is why we can say adverb is a daughter, younger daughter who loves the sister and the mother the most. That is why it keeps on qualifying the adjective and the verb. Not only the adjective and the verb, it also qualifies the adverb itself. ओके, तो अब तक हमने देखा ग्रामर फैमिली के बारे में. हमने देखा कि हस्बैंड है, वाइफ है और उनके 3 बच्चे हैं. हस्बैंड नाउन है, वाइफ वर्ब है, प्रोनाउन इज द सन, एडजेक्टिव इज द डॉटर एंड एडवर्ब इज द सेकेंड डॉटर. तो ऑल टुगेदर वी हैव कंप्लीटेड 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब बाकी का क्या, प्रोनाउन का क्या, सॉरी प्रेपोजिशन का क्या, कंजंक्शन का क्या और इंटरजेक्शन, इनके बारे में पढ़ लेते हैं. तो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन जो है, these people, okay, these are the servants, they are the servants of the family. ये घर पे काम करने वाले servants हैं. अब preposition ये बहुत ये इतना अच्छा है ये servant की नाउन के ऑफिस जाने से पहले या जब भी इनका बिजनेस है वहां पे जाने से पहले ये सारी पोजिशंस डिसाइड कर देता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्री पोजिशन, ये पोजिशन ही बताता है. प्रीपोजिशन क्या बताता है कि नाउन की पोजिशन बताता है. ओके, नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन बताएगा आपको. सो दैट इज वाई दिस इज योर प्री पोजिशन. एंड यहाँ पे हमने इसको एक सर्वेंट का पोजिशन दिया है क्योंकि ही डज द वर्क वेरी परफेक्टली. कंजंक्शन इज ऑल्सो अ सर्वेंट ओवर हियर एंड कंजंक्शन इतना वफादार सर्वेंट है कि ही कीप्स ऑन ज्वाइनिंग द फैमिली. ही कीप्स ऑन ज्वाइनिंग द फैमिली. अब कंजंक्शन का काम ही यही है, ज्वाइन करना. कंजंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज ज्वाइनिंग वर्ड्स. अब कंजंक्शन के बारे में भी अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करता है, फ्रेज को फ्रेज से ज्वाइन करता है या सेंटेंस को सेंटेंस से ज्वाइन करेगा. अब इसके बारे में जो भी है डिटेल में मैं आपको जब कंजंक्शन हम पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझा दूंगी. ओके, तो नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में हमने देख लिया. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच एंड दैट इज योर इंटरजेक्शन. नाउ इंटरजेक्शन हमारे उस घर वाले की तरह है. दिस या फिर ये कह सकते हैं कि इंटरजेक्शन इज दैट रिलेटिव ऑफ द फैमिली हु जॉइन्स द फैमिली इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन. भले वे सिचुएशन खुशी की हो या फिर वो दुख की बात हो या जैसी भी सिचुएशन हो, इंटरजेक्शन ऑलवेज जॉइन्स द family in place of your happiness or sadness or no matter what the situation is. So this was all about the ग्रामर फैमिली. तो आप लोग आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. पहली वीडियो है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में भी बात करने वाले हैं आगे जाके. सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, फिगर्स ऑफ स्पीच भी हम कवर करने वाले हैं. इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.